ए तालिब हकीकत, रूह का किस्सा बहुत पुराना है। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब अभी दुनिया का वजूद भी न था, जमीन व आसमान अपने कालब में न ढले थे। उस वक्त अल्लाह ने सब रूहों को एक साथ जमा किया और अपने नूर की तजली में उनसे सवाल किया, अलस्त बरब्कम किया, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। उस लम्हे रूहों ने बेक जबान कहा, बली जी हां, आप ही हमारे रब हैं। यही वो लम्हा था जिसे सूफिया आलम अलस्त कहते हैं। इस लम्हे को सिर्फ एक सवाल और जवाब न समझना, ये दरअसल पहला दीदार था। आंखों से नहीं दिल व बातन के नूर से रूह ने अपने रब को पहचाना, उसकी रबूबियत मान ली और मोहब्बत का ऐसा अहद किया जो आज भी दिल की गहराइयों में जिंदा है। उसी दीदार की खुशबू हर इंसान के दिल में एक तड़प और एक खलिश के तौर पर बाकी है। इंसान दुनिया के जायके चुकता है, मोहब्बतों के समंदर में उतरता है, दौलत और इज्जत के पीछे भागता है, मगर दिल में एक कमी रहती है। वो कमी उस पहले दीदार की याद है जो सिर्फ रब के विसाल से पूरी होगी। यही वजह है कि सूफिया कहते हैं, इंसान की असल जिंदगी इसी पहचान की तलाश है। जो इस पहचान को याद रखता है वो अल्लाह की तरफ लौटने के सफर में कामयाब होता है, और जो उसे भला देता है वो दुनिया के पर्दों में गुम रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रूह ने रब को पहचान लिया और दीदार कर लिया तो फिर मौत क्या है? क्या रूह भी मर जाती है? कुरान ऐलान करता है, कल नफ्स जायका अल मौत। हर नफ्स ने मौत का जायका चुखना है, मगर यहां मौत का मतलब फना नहीं है। सूफिया फरमाते हैं कि मौत रूह का खात्मा नहीं, बल्कि एक पर्दे से दूसरे पर्दे में गुजरने का नाम है। जिस तरह चिराग बुझता नहीं बल्कि एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल होता है, उसी तरह रूह भी मौत के दरवाजे से गुजरकर एक नई मंजिल में दाखिल हो जाती है। याद रखो, जिस रब को रूह ने आलम इल्सत में पहचाना था, मौत उस पहचान को मिटाती नहीं बल्कि और ज्यादा करीब कर देती है। दुनिया में जिस्म रूह पर पर्दा है, मौत उस पर्दे को हटा देती है। वही दीदार जो पहली बार हुआ था, मौत के बाद फिर से जलवा गर होता है। उसी लिए औलिया ने कहा है, हजरत जनीद बगदादी फरमाते हैं, रूह चिराग है, मौत उसे बुझाती नहीं बल्कि पर्दे के पीछे ले जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैंने अपनी रूह को मौत में भी जिंदा पाया। हर मौत के बाद एक नई जिंदगी है। तालिब हकीकत, मौत के बाद रूह का पहला क़याम आलम बरज़ख में होता है। ये वो आलम है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान पल की मानंद है। सूफिया फरमाते हैं कि बरज़ख का ताल्लुक सिर्फ कब्र की तंगी या कशादगी तक महदूद नहीं, बल्कि उसका दुनिया और जन्नत दोनों से एक रब्त कायम रहता है। दुनिया से निस्बत यह है कि बरज़ख की रूहें अपने एमाल और अपने अजीजों के अहवाल से बेखबर नहीं होते। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, मोमिन की रूह अपने अहलो एयाल की मुलाकात करती है और उनके अमाल देखती है। अगर नेक अमाल हों तो खुश होती है और अगर बरे हों तो गमगीन होती है। उसी लिए औलिया ने फरमाया कि मोमिन की कब्र महज मिट्टी का गढ़ा नहीं बल्कि उसकी रूह के लिए एक मकाम मुशाहिदा है। हजरत शबली फरमाते हैं, अहल ईमान की रूहें बरज़ख में एक दूसरे को पहचानती और मुलाकात करती हैं, जैसे दुनिया में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। जन्नत से निस्बत यह है कि नेक रूहें बरज़ख ही से जन्नत की खुशबू पाने लगती हैं। हदीस पाक में आया है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। सूफिया ने उसकी तशरीह में फरमाया कि बरज़ख मोमिन के लिए जन्नत का दरवाज़ा है जो खुलने लगता है। हजरत दाता गंज बख्श कहते हैं, अहल कुर्ब की रूहें बरज़ख में भी जन्नती नामतों का जायका पाती हैं और ये जायका उन्हें क़यामत तक हयात बख्शता है। यूं समझो कि बरज़ख एक आईना है। एक तरफ दुनिया की झलक है जहां से रूह अपने रिश्ता दारों की खैर व शर से आगाह होती है, और दूसरी तरफ जन्नत की रोशनी है जो उसको अपनी असल मंजिल की तरफ खींचती है। बस हकीकत ये है कि रूह ने रब का दीदार किया, फिर दुनिया में आकर पर्दों के पीछे चली गई। मौत उन पर्दों को हटाने का नाम है ताकि रूह दोबारा इसी असल महबूब की बारगाह में जा पहुंचे। फन्ना रूह का मुकद्दर नहीं बका और विसाल इसकी असल हकीकत है।